हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अनकाउंटेबल नाउन। आज हम जानेंगे ऐसे कुछ वर्ड जो कि इरेगुलर हो, हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, ब्रेड। ब्रेड ऐसा वर्ड है जहाँ पे हम इसे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अलग अलग यूज करेंगे। यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अ लोफ ऑफ और अ पीस ऑफ, ये जो वर्ड्स हैं ब्रेड के आगे लिखेंगे सिंगुलर के लिए। ठीक है, इसे हम सिंगुलर समझेंगे। अ लोफ ऑफ अ पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, या अगर हमें इसे प्लूरल बनाना है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लोफ्स ऑफ और पीसेस ऑफ। ठीक है, तो हम लोफ्स ऑफ यूज करेंगे या तो फिर हम पीसेस ऑफ यूज करेंगे। इसे हम प्लूरल बनाएंगे इस तरीके से। सेंटेंस हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। He got 2 loaves of bread. This sentence is correct because bread को यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए 2 loaves of bread यूज हुआ है। ठीक है, He got 2 breads। हम यहाँ पे 2 यूज नहीं करेंगे, इसे प्लूरल बनाने के लिए। सेंटेंस कैसा है, रॉन्ग है। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, He eats bread or a loaf of bread. This sentence is right because a loaf of bread, we can use here only bread. No any article is used before bread. Okay, a loaf of bread is right. Next sentence, he eats a bread. मैंने बताया था ब्रेड के पहले कोई भी आर्टिकल हम नहीं लिखेंगे। A bread is wrong. Okay, नेक्स्ट हम देखते हैं पोएट्री। पोएट्री जनरली अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल, ठीक है, तो इसे लेकिन जनरली हम क्या कहेंगे, पोएम्स कहते हैं। जनरली ये पोएम होता है इन जनरल, लेकिन जब हमें किसी एक पोएम की बात करनी हो तो हम वहाँ पे अ पोएम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नो चेंजेस इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। ऐसे कुछ वर्ड हैं जहाँ पे उसके सिंगुलर नंबर में या फिर उसके प्लूरल फॉर्म में कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे। तो नो चेंजेस इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट हम वर्ड देखेंगे सीरीज। सीरीज हमेशा सीरीज ही होता है, चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल फॉर्म में हो। ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ऐसे ही स्पीसीज भी होता है, सिप होता है, सिप यानी भेड़, सबको पता है, डियर एंड नेक्स्ट फिश। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब कैसे हैं, यहाँ पे हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये अभी हम फिशेस यानी इसके प्लूरल फॉर्म को लिखेंगे तो हम उसे क्या समझेंगे, वैरायटी ऑफ फिश। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सम वर्ड्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड है जो कि प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इज 2/3। इसे भी हम हमेशा प्लूरल में लिखेंगे। थैंक्स, ये भी हमेशा प्लूरल में होता है। ग्लासेस, चश्मा, उसे ग्लासेस ही लिखेंगे। एसेट, एसेट का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति। नेक्स्ट है पजामास। यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स को देखा जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, इसका हम लोग सिंगुलर फॉर्म नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका रिवीजन करेंगे एक बार। कौन कौन सा हमने पॉइंट्स को पढ़ा यहाँ पे, ब्रेड,
जहाँ पे हम सिंगुलर अगर ब्रेड की बात हो रही, किसी एक ब्रेड की बात हो रही, तो अ लोफ ऑफ, अ पीस ऑफ यूज करेंगे। प्लूरल के लिए लोफ्स ऑफ ब्रेड और पीसेस ऑफ ब्रेड हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है। पोएट्री को हम क्या समझेंगे? अनकाउंटेबल नाउन, और जनरली हम इसे पोएम्स कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी एक पोएम की बात करनी तो वहाँ पे हम पोएम यूज करेंगे। नेक्स्ट, नो चेंजेस इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे हम उसे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे के ही वैसे ही रहेंगे, जैसे सीरीज, स्पीसीज, शिप, डियर, फिश। ओके, हमने यहाँ नोट पढ़ा था। नोट में फिशेस अगर हम लिख रहे हैं तो उसका मीन्स क्या होगा? वैरायटी ऑफ फिश। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, सम वर्ड्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, जैसे 2/3, थैंक्स, ग्लासेस, एसेट्स, पजामास। थैंक यू।